हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, एसआर लैच क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है। इन तमाम सर्किट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम एक और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास है काउंटर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A counter is a digital electronic device that counts the number of times an event occurs using a clock signal. ये काउंटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है, और इन इवेंट्स को वो क्लॉक सिग्नल्स की मदद से काउंट करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके घर के अंदर आपके पास एक ओवन होता है। उस ओवन के अंदर हमारे पास एक डिजिटल सर्किट मौजूद होता है। इस डिजिटल सर्किट के ऊपर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट होता है काउंटर। अब ये काउंटर बेसिकली क्या करता है, लेट्स सपोज आपने इस ओवन के ऊपर टाइम सेट किया है 30 सेकेंड। तो इस 30 सेकेंड्स को काउंट करने के लिए बेसिकली जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता है उसको आप कहते हैं काउंटर। ये काउंटर इन 30 सेकेंड्स को काउंट करेगा और 30 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद आपके इस ओवन को शट डाउन करने का सिग्नल जनरेट करेगा। सो ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है काउंटर का। ये काउंटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम यूज़ करते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए, जिस तरह हमने यहाँ पर इस 30 सेकेंड्स को काउंट करने के लिए यूज़ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये काउंटर बनता किस तरह से है, तो काउंटर इज मेड अप ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, कि आपके पास मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करके एक काउंटर बनाया जाता है। अब यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स क्या हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास था एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। इनमें से किसी भी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपने फ्लिप फ्लॉप्स के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था काउंटर का। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि ये जो काउंटर है ये दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर 1 पे अप काउंटर और नंबर 2 पे डाउन काउंटर। के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अपवर्ड वैल्यूज़ को काउंट करना है, लाइक 1 2 3 4, और बाद जगहों पे आपने डाउनवर्ड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। जिस तरह अभी हमने ये ओवन की एग्जाम्पल देखी, इसमें ये 30 सेकेंड्स डाउनवर्ड काउंटिंग यहाँ पर होगी। लाइक 30 से ये डाउनवर्ड क्या होगा, 30 से ये 29 होगा, देन 29 से ये 28 होगा, और इस तरह से ये डाउनवर्ड होते होते 0 तक जाएगा। और जैसे ही 0 तक जाएगा ये काउंटर एक सिग्नल जनरेट करेगा कि टाइमर जो है वो एंड हो चुका है, अब इस ओवन को स्विच ऑफ किया जा सकता है। सो ये आपकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि जो काउंटर है वो अपवर्ड काउंट कर रहा है या डाउनवर्ड काउंट कर रहा है। सो ये थी काउंटर की वर्किंग। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट हम एक 2 बिट काउंटर लेते हैं और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो 2 बिट काउंटर की जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगी। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर हमने 2 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, एक ये एक और दूसरा ये वाला, और ये दोनों आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप है। जेके फ्लिप फ्लॉप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन फ्लिप फ्लॉप्स को सीरियल वे में आपस में कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर हमने इसे क्लॉक पल्स अप्लाई की है। जैसे ये क्लॉक पल्स इन फ्लिप फ्लॉप्स को मिलेगी, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप्स एक एक यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम 2 बिट काउंटर की बात कर रहे हैं, तो ये काउंटर मैक्सिमम आपको 4 आउटपुट्स प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि 2 बिट्स को अगर आप बाइनरी के अंदर से कम्बिनेशन बनाएं तो ये मैक्सिमम आपके पास 4 कम्बिनेशन बनते हैं। अभी हम इसे देखते भी हैं कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इसे क्लॉक पल्स अप्लाई की। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो पहला ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये आपको Q0 के ऊपर देगा 0 और Q1 पे ऊपर भी आपको देगा 0, यानी कि दोनों आउटपुट आपकी 0 0 आएंगी। और 0 0 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0 के ही इक्वल होता है। तो पहले नंबर पे जब काउंटर काउंट करेगा तो क्या काउंट करेगा, 0 काउंट करेगा। इसी तरह से जब दोबारा से क्लॉक पल्स इस काउंटर को मिलेगी, Q0 पे ये 0 देगा और Q1 पे ये 1 देगा, यानी कि आपके पास आउटपुट आई 0 1। तो 0 1 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1 होता है, यानी पहले 0 था, एक इंक्रीमेंट हुआ तो ये 1 हो गया। इसी तरह से अगेन आप क्लॉक पल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो Q0 पे ये इस टाइम पे ये 1 देगा
और Q1 पे ये 0 देगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 10। 10 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्लॉक पर सप्लाई करने पे काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। लास्ट पे आपके पास Q0 पे भी 1 आएगा और Q1 पे भी 1 आएगा, यानी कि 1 1 आउटपुट आएगी। और 1 1 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 के इक्वल होता है। और यहाँ पर जाकर आपका ये जो काउंटर है 2 बिट काउंटर, ये स्टॉप कर देगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 तक है। ये 3 से ज्यादा वैल्यूज को काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया है। अगर आपने इससे ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है तो आपको मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर अटैच करने होंगे। तो आपके पास यहाँ पर 4 आउटपुट्स आई 0 से लेकर 3 तक, और यहाँ पर ये अप काउंट कर रहा है, यानी कि वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट है काउंटर्स का। ये काउंटर्स आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर वहां पर यूज करते हैं जहां पर आपने नंबर ऑफ इवेंट्स को, नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करना होता है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।